कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है और किस तरह से इस पे होगा। तो बच्चों सीधी सी बात, एक एग्जाम्पल हम लोग ईथर्स का ले लेते हैं। मान लो कुछ इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिसॉल कहते हैं। इसको हम लोग एनिसॉल कहते हैं। आप लोग भी जानते हैं ईथर्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, ROR होता है। ओके, एक R की जगह बच्चों CH3 है और दूसरे R की जगह यहाँ पे क्या हमने लिख दिया है, C6H5 बेंजीन रिंग है। ओके, तो बच्चों कुछ नहीं हुआ, आप लोग सिंपल सा देखिएगा। इसमें देखो दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, या तो ये क्लीव करेगा या ये क्लीव करेगा। अब बात आती है किस तरह से क्लीवेज होगा। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी। या तो देखो मेनली होता क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ इस तरह से। इसके साथ एक बॉन्ड पे CH3 जुड़ा है, दूसरे पे आपका C6H5 जुड़ा है। स्टूडेंट्स CH3 का क्या फंक्शन होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें क्या था कि ये CH3 के पास क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा ऑक्सीजन की तरफ। ओके, बट यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है ये बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉन थ्रो नहीं करती ऑक्सीजन की तरफ, बल्कि क्या करती है, ऑक्सीजन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास है रेजोनेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि अपने रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंजम्पशन करती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, बस यही एक रीजन होता है कि ये प्लस R इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, प्लस R इफेक्ट। आप लोगों को इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यानी कि ये क्या करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने इधर शिफ्ट करेगा, ओके, तो बच्चों ये बॉन्ड आपका क्लीव कर जाएगा। आप लोग जानते ही है कि यहाँ पे ये पार्शियली डबल बॉन्ड जब बनेगा तो ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं शो करेगा, बल्कि कितने शो करेगा, 4 बॉन्ड शो करेगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव कर देगा कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, इसका रेजोनेंस देख लीजिएगा। इसके बाद सब आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये बॉन्ड क्लीव करेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उस पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, है ना। और यहाँ पे जो दो बॉन्ड आपके एज इट इज ऐसे ही बने रहेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, और इलेक्ट्रॉन्स का काम ही होता है कि बेंजीन रिंग पर क्या करना, मूव होना, मतलब स्टेबलाइज होना। वो क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके इस कार्बन की तरफ आएंगे तो ये बॉन्ड बच्चों फिर से आपका ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ध्यान से देखिएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, मतलब यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये तो बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस देखते रहिएगा। फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे जैसे ही शिफ्ट होंगे बच्चों, ये वाला हमारा बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह की स्पीशीज नजर आएगी। ये बॉन्ड तो पहले से ही है, इसने इधर क्या किया, डोनेट किया, मतलब यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड बच्चों क्लीव कर गया, मतलब यहाँ निगेटिव डेंसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, तो O पॉजिटिव एंड CH3। स्टूडेंट्स बस अब एक और यहाँ पे क्या शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस कार्बन पे आएंगे फर्दर ये आपका डबल बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, और यहाँ से बेंजीन का जो रेजोनेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इस तरह से, यूं इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोगों ने क्या देखा कि जो सर होता क्या है कि बेंजीन रिंग में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर रही है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है कि वो डेंसिटी कहाँ कहाँ पर इंक्रीज कर रही है। देखो अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई हमारा बेंजीन रिंग है और उसमें इस जगह कोई इस तरह से कोई ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, ये कोई ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में बच्चों ये होती है आर्थो पोजीशन, इसको हम लोग आर्थो कहते हैं। इन दोनों को हम लोग मेटा पोजीशन कहते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साइड वाली पोजीशन हमारी पैरा होती है। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि जो बेंजीन रिंग है, यानी कि एनिसॉल का जो केस है, उसमें क्या है कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज़्यादा है। एक तो बच्चों यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, मतलब इसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ये जो पोजीशंस होती हैं अगल बगल वाली, आर्थो एंड पैरा। तो बस क्लियर हो गया है
कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव डेंसिटी हमारी बेंजीन रिंग पर कहां कहां पर बढ़ रही है, आर्थो पर और पैरा पर। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेंसिटी मिल रही है तो वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव वाला अटैक करेगा। इट्स मींस इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लविंग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बस वही आपके इस पे अटैक करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ जाके, ये जो एनिसॉल है यानी कि ईथर है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और इलेक्ट्रोफिलिक बच्चों कहाँ कहाँ पे होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। मैं जनरलाइज कर देता हूँ आप लोगों को, इसमें हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे, मतलब हैलोजिनेशन का एक टाइप ब्रोमिनेशन। दूसरा बच्चों हम लोग नाइट्रेशन पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दोनों ही रिएक्शन पढ़ेंगे। बच्चों इनकी मैकेनिज्म भी हम आप लोगों को बताएंगे, कॉमन मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। ओके, वही सारी मैकेनिज्म हम तीनों रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि इससे पहले के भी वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने मैकेनिज्म देखी होगी, इसके बाद में भी अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या कि हम लोग मैकेनिज्म बहुत इजी है, उसी में आप लोगों को बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत बार ट्राई कर चुके हैं तो क्या बार बार पढ़ना है। ओके, तो देखिएगा इस पे एक हम कॉमन मैकेनिज्म आप लोगों को बता दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक कॉमन मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एक हम लोग केस यहाँ पे कौन सा ले लेते हैं, आपको भी पता है कि सर एक हम लोग एनिसॉल का केस लिया CH3। ध्यान से देखिएगा बच्चों। ओके, हम लोग केवल एक पैरा पोजीशन का दिखा देते हैं, सॉरी ऑर्थो पोजीशन का दिखा देते हैं, पैरा का आप लोग वैसे ही चेक कर सकते हैं, है ना। तो होता कुछ यूं है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे मान लो कोई हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को लविंग करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ उसको दिखेंगे वहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। मींस जो स्पीसीज होती है उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, यानी कि इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और इसको इस रिंग में जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहीं पे जाकर के ये अटैक करेगी। तो क्या है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस बेंजीन की तरफ थ्रो करेगा, मतलब तो क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही बच्चों ये ब्रेक करेगा आपके पास कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड जैसे क्लीप करेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों पार्शियली डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आप भी जानते हैं कि कार्बन 5 बॉन्ड शो नहीं करता है, वो कितने बॉन्ड शो करता है, ओनली 4 बॉन्ड शो करता है। तो जब 4 बॉन्ड शो करेगा, मतलब कोई ना कोई एक जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और वो बच्चों इस तरह से ब्रेक किया, कुछ इस तरह का स्पीसीज। अब क्या है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और कहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या काम करेगा बच्चों, कुछ इस तरह से आकर, यानी कि ये क्या करेगा, इसको इनवाइट करेगा इस तरह से। ठीक, ये उसको इनवाइट करा, मतलब E पॉजिटिव को यहाँ पे इसने ऐड कर लिया कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे देख लो, फिर बाद बाकी की मैकेनिज्म हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो होता क्या, यहाँ पे आपका E ऐड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, बताओ इस पोजीशन पे हाइड्रोजन भी तो होगा। देखो हाइड्रोजन सभी पोजीशंस पर है, तो यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया है। अब बच्चों होगा कुछ यूं, आप लोग देख रहे हैं ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इस बेंजीन रिंग ने अपना रेजोनेंस खो दिया है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक हमारा हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। ये ध्यान से देखिएगा, हाईली अनस्टेबल का रीजन क्या है, ड्यू टू क्या किया, लूज ऑफ रेजोनेंस बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग ने अपना रेजोनेंस खो दिया है। अब ये करेगा क्या कि अपनी रेजोनेंस को गेन करने के लिए बच्चों, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये अपने इस बेंजीन रिंग यानी कि पेरेंट को क्या चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। और वो स्टेबिलिटी कैसे देगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तभी तो उसकी स्टेबिलिटी वापस आएगी। तो बच्चों रिटर्निंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और H+ के फॉर्म में आउट हो जाएगा। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है मैकेनिज्म में, बहुत ईजी है बच्चों। अगर आपको एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गई तो समझो कुछ नहीं रह जाता है फिर,
है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बार बार चीज़ें नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसने फेंक दिए अपने बॉन्ड को ब्रेक करके। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आएगा, फर्दर ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से आप लोग चेक करेंगे, ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया तो यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड क्लीव कर दिया ऑक्सीजन के, फिर से वही इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल आपका ऐड हो जाएगा। बस यही सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी। अगर चाहो तो ये पैरा वाली भी आप लोग कर सकते हैं, बट ऐसे ही एज इट इज होगी पैरा वाली भी, तो आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी उनकी। उसमें से पहली रिएक्शन आपकी होगी ब्रोमिनेशन, एक टाइप है हैलोजिनेशन का। ओके, तो अब देखो किस तरह से उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, जो सबसे मायने रखता है उसके प्रोडक्ट, कौन मेजर क्वांटिटी में बनेगा, कौन माइनर क्वांटिटी में बनेगा, और किस तरह से वो मेजर क्वांटिटी होगी और क्यों उसकी माइनर क्वांटिटी होगी, उसका भी मैं रीजन आप लोगों को यहाँ क्लियर करूँगा। ओके, तो बच्चों एक हम लोग यहाँ पे सिंपल सा हैलोजिनेशन का मतलब जानते हैं, हैलोजन का एडिशन। ओके, तो बच्चों क्या है हैलोजन, तो आपके जानते ही हो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। तो सिंपल सा हम लोग ब्रोमिनेशन की रिएक्शन पढ़ते हैं। बच्चों देखिएगा कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा ये हमने एनिसॉल ले लिया OCH3। ओके, और एनिसॉल की कंडीशन भी जानते हैं आप लोग क्या होती है, हम लोग यहीं पे थोड़ा सा उसकी सिंपल सी मैकेनिज्म दिखा देते हैं। Br2 यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग बच्चों CH3COOH मतलब एथेनोइक एसिड ले लेते हैं। ओके, एथेनोइक एसिड ये इसका नेचर बच्चों कैसा होता है, एसिडिक होता है। ओके, ये H+ का काम करेगा। अब होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इस ब्रोमीन को कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ Br बॉन्ड Br। वैसे तो देखो यहाँ पे जब यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट या हम लोग कुछ यहाँ पे सनलाइट ऐड करेंगे तब ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, अदरवाइज यहाँ पे ये क्या करेगा ये आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों होता क्या है कि ये इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, मतलब ये बॉन्ड क्लीव करेगा, और जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव करेगा कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये बॉन्ड क्लीव किया मतलब यहाँ पे आपका कैसा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव CH3 मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर डायरेक्ट लिख दूंगा रिएक्शन। ओके, अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इधर ब्रोमीन है, क्या करेगा ये इसको इन्वाइट करेगा, जैसे इन्वाइट करेगा बच्चों ये Br- निकल जाएगा। ओके, और ये Br- निकल जाएगा तो कुछ यहाँ से देखिएगा आप लोग Br- ये कल्टी मार गया। ओके, अब देखो है क्या कुछ इस तरह से, यूं आपका इस पे कौन ऐड हो गया, ब्रोमीन ऐड हो गया। ओके, ब्रोमीन ऐड हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसने एक काम तो कर ही दिया है, बोलो क्या, इसने अपना रेजोनेंस खो दिया है, इस बेंजीन रिंग ने अपना रेजोनेंस खो दिया है, और उसको गेन करने के लिए यहाँ पे बच्चों एक हाइड्रोजन है, इससे पहले मैंने मैकेनिज्म में बताया था, वही काम यहाँ पे भी होगा। क्या करेगा, ये अपनी आहुति देगा, और क्या करेगा, जैसे ही आहुति देगा तो मतलब ये H+ के फॉर्म में बच्चों आउट हो जाएगा, है ना, H+ के फॉर्म में आउट हो जाएगा, मतलब आपके सामने कुछ इस तरह की स्पीसीज बनेगी, जैसे ये है, ये एक बॉन्ड आपका कुछ यहाँ पे है और एक यहाँ, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ब्रोमीन भी ऐड है और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव एंड CH3। बच्चों फर्दर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस खींच लेगा। फाइनली आप लोगों ने कुछ इस तरह का एक कंपाउंड ये जनरेट किया OCH3 एंड Br। ओके, और बच्चों ये H+ का क्या होगा, इधर Br और H+ क्या बन के आउट हो जाएंगे, HBr बनकर आउट हो जाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बच्चों देखो ये जैसे एक ही हमने आर्थो कंपाउंड बनाया वैसे ही आपका पैरा भी बन जाएगा। चाहो तो आप लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो कि इस तरह से, यूं एक इस तरह से आप लोग लिख सकते हो OCH3 एंड Br, क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने एनिसॉल का रेजोनेंस देखा था तो नेगेटिव डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी वो कहाँ पर थी, आर्थो एंड पैरा पर। जैसे मैंने ये आर्थो का आपको दिखाया है ऐसे ही पैरा का भी बनेगा, है ना।
तो बच्चों होता क्या है कि ये आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये आपका माइनर क्वांटिटी में बनेगा। इसकी खास वजह क्या होती है, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जो हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है और इसकी सिमेट्री भी अच्छी है। यहाँ पे लिख देना आप लोग ड्यू टू बेस्ट सिमेट्री एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पैरा कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड इन मेजर क्वांटिटी। ओके, तो बच्चों ये मेजर क्वांटिटी में आपकी किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू बेस्ट सिमेट्री है इसकी, और क्या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, ये दोनों पास पास में, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या हो जाएंगे, देखो अगर हम लोग चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं, ये ऑर्थो है तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ऐसे लिख सकते हो। और इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ओके, बस स्टूडेंट यही आपको बताना था कि किस तरह से हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग नाइट्रेशन पे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन भी आपकी एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ईथर्स के साथ, मतलब एनिसॉल के साथ। बच्चों उसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या किस तरह से वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो ध्यान से देखिएगा नाइट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयंस होता है, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे NO2 पॉजिटिव। ये कैसे होता है, यहाँ पे एक लाइन में हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा एक हम लोगों ने यहीं पे वही एग्जांपल ले लिया अपना एनिसॉल। एनिसॉल क्या है, OCH3। बच्चों यहाँ पे हम लोग HNO3 और साथ में H2SO4 यूज कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है यहाँ पे बच्चों, देखो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, बात यहाँ पे है। ये देखो होता है हमारा मोर एसिडिक, ठीक है। ये जो H2SO4 है ये पावरफुल आपका, हालांकि दोनों आपके एसिड हैं, बट H2SO4 आपका मोर एसिडिक है ना। इसकी एसिडिक नेचर कैसा है, मोस्ट है। तो ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा। ये यहाँ पे एज ए एसिड बिहेव करेगा और बच्चों ये यहाँ पे एज ए बेस बिहेव करेगा, है ना। वो आप लोगों को मैकेनिज्म में पहले ही बताया हूँ, चाहो तो देख लो एक लाइन में, कुछ नहीं है। H2SO4 में मान लो कि ये हो गया आपका इस तरह से सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से OH, और HNO3 को ऐसे बना सकते हो आप लोग, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन। अब देखो होता क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और ये ऐसे आकर के यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको इनवाइट करेगा। मतलब नाइट्रोजन के पास कुछ इस तरह से आपके पास ऑक्सीजन एंड एक हाइड्रोजन तो बच्चों पहले से ही था और दूसरा हाइड्रोजन इसने इनवाइट कर लिया तो H2O। अब ये देखो ऑर्गेनिक की बहुत ही अच्छी क्या बन गई, आपका एलिमिनेशन बन गया है, मतलब यहाँ से वाटर माइग्रेट कर जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और डोनेट करने के बाद वाटर निकल जाएगा, आपके पास केवल क्या बन जाएगा, NO2 पॉजिटिव। बस ये यहाँ पे क्या है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपका एक NO2 इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जो कहाँ कहाँ पे आपका अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे करेगा और दूसरा पैरा पोजीशन पे करेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक ऑर्थो का कंपाउंड यहाँ से कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है, OCH3 यहाँ पे NO2 बच्चों लग जाएगा और प्लस दूसरा कंपाउंड यहाँ पे आपका पैरा का कंप्लीट हो जाएगा, OCH3NO2। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा मतलब क्या है, क्या मैकेनिज्म बताना इतना जरूरी है? आई थिंक नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने NO2 को आपको बता ही दिया है। फिर क्या है, उसी में क्या ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा या माइनस होगा, फिर NO2 अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना आहुति देगा, मतलब रेजोनेंस गेन करेगा। बस सेम है, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी। आपको बस क्या करना है, देखना है। तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, चाहो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल कह सकते हैं बच्चों, और इसको बच्चों क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ठीक है, ये भी आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये बच्चों आपका माइनर क्वांटिटी में बनेगा।
रीजन दोनों का सेम होगा। ड्यू टू बेस्ट सिमेट्री, बहुत ही अच्छी सिमेट्री होने की वजह से ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा पैरा वाला कंपाउंड, और ऑर्थो वाला आपका माइनर में बनेगा। ओके, चाहो तो यहाँ पे और एक दूसरा क्या मैंने रीजन बताया था, इधर बच्चों लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, इधर आपका मोर है, जिसकी वजह से इस तरह से होता है। तो ये तो हमारा नाइट्रेशन रहा है। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आपका है यहीं पे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इनको भी हम बता देते हैं, बस 2 लाइन की बात है। चलिए इसको चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। लिख लेते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बच्चों बहुत ही जरूरी है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करना। एल्काइलेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा और एसाइलेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले बात कर लेते हैं एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन में किस तरह से आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो वैसे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं करना होगा, वही काम करना होगा। बेंजीन रिंग पे कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, बट इलेक्ट्रोफाइल आपको जनरेट करना होगा। तो देखिएगा बच्चों एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। जैसे मान लो हमने इस तरह से ही क्या किया, ये अब स्टूडेंट्स ये हमने एक केस वही ले लिया एनिसॉल का। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल्काइलेशन की बात करते हैं तो RX ले लेते हैं। मान लो CH3Cl ले लिया। अब यहाँ पे बच्चों एक हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। देखो इसकी कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग देखें AlCl3, इसकी मैकेनिज्म इन शॉर्ट मैं आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूं। मैकेनिज्म AlCl3 ये आपका देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस कंपाउंड है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, और इसने किसके साथ कंबाइन किया, 3 क्लोरीन के साथ, तो 336, मतलब इसका ऑक्टेट बच्चों इनकम्प्लीट है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए लुईस एसिड बिहेव करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की है रिक्वायरमेंट। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिख रहे हैं, CH3Cl। बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या है, वेटर लिविंग ग्रुप होता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है एक्सेस में। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 के मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, तो क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ओके, और ये जैसे ही डोनेट करेगा मतलब ये बॉन्ड आपका क्लीव कर जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लीव कर जाएगा। ओके, तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए था, AlCl4 हो जाएगा माइनस, मतलब उसने एक क्लोरीन ले लिया तो 4 हो गए होंगे, और कैसा लिया, माइनस का। ओके, और यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड क्लीव करके जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। बस यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, समझ रहे हैं, यही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या करेगा, यही जा करके यहां पे रिएक्शन करेगा, और ये रिएक्शन कैसे करेगा, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा कहां कहां पर अटैक करेगा, आपका वही मैकेनिज्म बताना कोई बहुत खास जरूरी नहीं है। और ये CH3 जा करके एक बार आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा बच्चों, और दूसरी बार आपका पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ध्यान से देखिएगा, OCH3 एंड यहां पे बच्चों CH3। ओके, इस तरह से आपका ये अटैकिंग हुआ, समझ रहे हैं ना। एक बार आपका आर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आर्थो और पैरा पे ही होती है। तो बच्चों खास बात यह है कि ये आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा पैरा कंपाउंड, और ये आपका माइनर क्वांटिटी में बनेगा। बस यही ध्यान रखना है, ये मेजर क्वांटिटी में, ये माइनर क्वांटिटी में। बच्चों इसके नाम बड़े इंटरेस्टेड हैं। नाम की अगर हम लोग बात करें तो ये CH3 ग्रुप अगर इस पे हमारा ऐड हो गया, देखो ईथर को हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे लास्ट में ले जाते हैं, और यहाँ पर अगर ऐड हो गया तो ये टॉल्वीन का फॉर्म बन जाएगा। इसको हम लोग 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, बताइए, 2-मेथॉक्सी मेथनॉक्सी, और क्या होगा, टॉलीन। ऐसे यहां पे बच्चों इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 4-मेथॉक्सी टॉलीन।
ओके, तो बात क्या है यहाँ पे, सिंपल सी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जनरेट करना होगा आप लोगों को, CH3+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे आपका ऐड होगा जाके, मतलब वहाँ अटैक करेगा, जो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ये मेजर, ये माइनर। मेजर की वजह क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी सिमेट्री बेटर है ना, और सिमेट्री और क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे मेजर कह देते हैं। माइनर ये आप सब आपका एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है बच्चों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसाइलेशन की। ओके, तो देखिएगा बेटा, एसाइलेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें भी क्या है, आपको इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करना। वो भी देखो मैं बता देता हूं आपका। एसाइलेशन देखिएगा, मान लो कि यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, एनिसॉल ले लिया, वही OCH3 है ना, OCH3 एनिसॉल। एसाइलेशन में बच्चों क्या लेते हैं हम लोग, एसीटल क्लोराइड लेते हैं, इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। इसको हम लोग कहते हैं एसीटल क्लोराइड, या इसको एक जनरल फार्मूला में हम कर सकते हैं RCOCl। ओके, R की जगह कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल मैं इस पे देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट होता है वो क्या, एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों सेम कंडीशन वही होगी जैसी एल्काइलेशन में थी। ठीक, इसमें भी आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिएक्शन में, है ना। तो क्या करते हैं, AlCl3, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी देख लीजिएगा आप लोग। मैकेनिज्म आप लोग जानते हैं कि जो AlCl3 है वो कैसा है, आपका एज ए लुईस एसिड बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंपाउंड है। तो क्या करेगा, AlCl3, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 और 3 6, वही एज इट इज एल्काइलेशन वाला काम है बच्चों। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर CH3 Cl, और बच्चों यहाँ पे इसके साथ C डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से ऐड है, इसको इस तरह से लिख देते हैं, CH ऐसे देखिएगा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl क्या करता है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा बच्चों। तो यहां से क्या होगा, AlCl4- बनेगा, और आपका बहुत ही अच्छा जिसकी आपको जरूरत थी वो आपको यहां पे मिल जाता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब यहां पे एक आपको कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। मतलब क्या, कार्बोकैटायन क्या, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब बताइएगा ये इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक करेगा, आपका एक तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, दूसरा पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इस बेंजीन रिंग में अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे OCH3, एक तो ये ऑर्थो पोजीशन C डबल बॉन्ड OCH3 बच्चों, और दूसरा कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर, दूसरा आपका पैरा पोजीशन पर, कुछ इस तरह से OCH3 एंड C डबल बॉन्ड OCH3 इस तरह से। ओके सॉरी, ये आपकी ऑर्थो ही पोजीशन नहीं, पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये ऑर्थो कंपाउंड है, ये पैरा कंपाउंड है। पैरा कंपाउंड पहले से ही आपको पता है, मेजर होता है, रीजन भी पता है, और ये बच्चों आपको पता है ये माइनर कंपाउंड होता है। बात आती है इसके नाम की, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। तो बच्चों ये क्या है आपका, अगर हम लोग चेक करें तो ये मेन चीज हो जाएगी हमारी एसीटोफिनॉन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसीटोफिनॉन कहेंगे। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एसीटोफिनॉन। तो इसको बच्चों क्या कहेंगे, ऑर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। और इसका नाम बच्चों हो जाएगा पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। तो आई थिंक आप लोगों को ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप ईथर सभी समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का चैप्टर खत्म हुआ। जो भी हमारा नया वीडियो लेक्चर आएगा वो किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का। तब तक आप लोग बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड, और मैं हूं ब्रजेश राजपूत। थैंक्स अ लॉट।